ईरान के साथ जारी जंग के बीच इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। हॉर्मुज स्ट्रेट को लेकर वैश्विक तनाव के बीच नेतन्याहू ने ये अहम प्रेस कॉन्फ्रेंस की। उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि हम एक बहादुर देश हैं। ईरान को युद्ध में बड़ा नुकसान हुआ है। हमारा मिशन सही दिशा में चल रहा है। मुझे इजराइल के नागरिकों पर गर्व है, ये कहते हुए नजर आए बेंजामिन नेतन्याहू। और उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये तमाम अहम बातें कही हैं। एक और बड़ी बात उन्होंने कहा कि हमने अमेरिका को युद्ध में नहीं धकेला, बल्कि अमेरिका के जो कदम है वो बेहद अहम है। पिछले कई दिनों से कयास लगाए जा रहे थे कि क्या नेतन्याहू जिंदा हैं। नेतन्याहू को लेकर सवाल उठ रहे थे, लेकिन अब बेंजामिन नेतन्याहू ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, वो सामने आए और उन्होंने तमाम बातें कही हैं। ईरान ने अमेरिका और इजराइल पर हमले इसलिए किए क्योंकि दोनों ने ईरान की लाइफलाइन पर चोट पहुंचाने की कोशिश की है। इजराइल ने ईरान की पार्स गैस फील्ड पर बारूद बरसाया, उसे धुआं कर दिया। जवाब में ईरान ने भी उसी अंदाज में जवाब दिया है। इस बार उसने खाड़ी मुल्कों की गैस फील्ड को टारगेट किया। कतर से लेकर सऊदी अरब के एनर्जी सेक्टर को टारगेट किया है। इन 3 तस्वीरों को देख लीजिए। इन 3 तस्वीरों से पश्चिम एशिया उबल रहा है, लेकिन इसकी उबाल से सारी दुनिया तड़प सकती है। ये 3 तस्वीरें नहीं है, समूची दुनिया पर संकट की ट्रिपल वार्निंग है। वो संकेत है जो कह रहे हैं कि अगर पश्चिम एशिया में प्रतिशोध की आग ठंडी नहीं पड़ी तो समूची दुनिया तेल के आंसू रोएगी। महंगाई और किल्लत का ऐसा बवंडर उभरेगा जिससे उबर पानिया के लिए बहुत मुश्किल हो जाएगा। Targeting of Riyadh while a number of diplomats are meeting, I cannot see as coincidental. And I think that's the clearest signal of how Iran feels about diplomacy. It doesn't believe in talking to its neighbors. It tries to pressure its neighbors. And what I can say categorically, that's not going to work. The kingdom is not going to succumb to pressure. And on the contrary, this pressure will backfire. इजराइल ने ईरान में मौजूद दुनिया के सबसे बड़े प्राकृतिक गैस भंडार के प्लांट साउथ पार्स गैस प्लांट पर हमला किया था। ये उसी की तस्वीरें हैं। इस हमले ने ईरान को बहुत नुकसान पहुंचाया है। उसी के बाद बौखलाए ईरान ने धमकी दी है कि अब वो खाड़ी देशों के तेल और गैस रिफाइनरी और प्लांट पर हमले करेगा। और उसी के बाद उसने कतर के रास लफान गैस प्लांट सेंटर पर खुर्रम शहर 4 मिसाइल से हमला किया। कहे तो पूरे सेंटर को ही फूंक दिया। भरोसे की मीनार फिर खड़ी होनी चाहिए, वो भरोसा जो इस हमले से टूट गया। हमें याद रखना चाहिए कि आखिरकार हम एक ही भौगोलिक इलाके में रहते हैं। हम ईरानी लोगों के साथ एक साझा इतिहास भी साझा करते हैं और हम ईरान और कतर के लोगों के बीच या इस इलाके के लोगों के बीच इस तरह की कड़वाहट नहीं चाहते। हम चाहते हैं कि हमारे लोग शांति से रहें। ये कतर के रास लफान इंडस्ट्रियल सिटी पर अटैक की तस्वीरें देखिए। जहां तक नजर जाएगी ऊंची ऊंची लपटें हाहाकार मचा रही हैं, डरा रही हैं। इस गैस प्लांट पर ईरान ने मिसाइल से हमला किया है। ईरान का मकसद युद्ध का दायरा तेल सुविधाओं तक बढ़ाने का नहीं था और हम मित्र और पड़ोसी देशों की अर्थव्यवस्था को नुकसान नहीं पहुंचाना चाहते थे। लेकिन जिस तरह अमेरिका और इजराइल ने हमारे ऊर्जा सेक्टर पर हमले किए, उसके बाद ईरान ने प्रभावी रूप से युद्ध के एक नए चरण में प्रवेश कर लिया है और अमेरिका से जुड़ी ऊर्जा सुविधाओं पर हमला किया है। अगर ईरान के खिलाफ फिर से हमला हुआ तो फिर तुम्हारे एनर्जी सेक्टर पर तब तक हमले होंगे जब तक वो पूरी तरह ध्वस्त न हो जाए। इस हमले के बाद समूचा रास लफान गैस प्लांट जल रहा है। इसे कतर की अर्थव्यवस्था की रीढ़ माना जाता है और दुनिया की एलएनजी सप्लाई में बड़ी भूमिका निभाता है। कतर एनर्जी के मुताबिक हमले में भारी नुकसान हुआ है। इस प्लांट में आग लगने के बाद अगर ये बंद हो गया तो दुनिया में हाहाकार मच सकता है। कैसे, उसे समझिए। दुनिया में 20% एलएनजी की सप्लाई यहीं से होती है। एशिया यूरोप के लिए एलएनजी का प्रमुख स्रोत है। कतर की अर्थव्यवस्था पूरी तरह से इसी पर निर्भर है। कतर की कमाई का 80% रास लफान से ही आता है। कतर से भारत 35% से ज्यादा रसोई गैस लेता है, यानी हर 10 में से 4 सिलेंडर कतर से आते हैं। चीन, जापान, दक्षिण कोरिया और पाकिस्तान भी कतर से ही एलएनजी लेते हैं। पाकिस्तान का सऊदी अरबिया से एक डिफेंस पैक्ट है और पाकिस्तान की ईरान के साथ भी एक वर्किंग रिलेशनशिप है। जब तक कोई बहुत ही डायरेक्ट और ओपन वॉर नहीं होता जिसमें ईरान सऊदी अरबिया के ऊपर अटैक करता है, तो शायद किसी तरह से डायरेक्टली या इनडायरेक्टली पाकिस्तान सऊदी अरबिया को थोड़ी बहुत मदद कर दे। लेकिन ऐसा नहीं लगता कि ईरान के बाद पाकिस्तान का नंबर है और अमेरिका पाकिस्तान के ऊपर अटैक करेगा। ऐसे में सोचिए, जिस समय भारत अपनी गैस सप्लाई को पूरी तरह से दुरुस्त करने की तैयारी में है, ठीक उसी समय कतर के गैस प्लांट पर ईरान ने हमला कर दिया। ये हमला कितना बड़ा है, इसे ट्रंप के मौजूदा बयान से समझा जा सकता है। वो बयान जिसे आप ट्रंप का डर भी मान सकते हैं। ट्रंप ने कहा, अमेरिका और कतर को इस हमले की पहले से कोई जानकारी नहीं थी। ईरान ने गलतफहमी में कतर के एलएनजी सुविधाओं पर हमला किया है।
ट्रंप ने कहा कि जब तक ईरान कतर पर फिर से हमला न करे और अगर ईरान कतर पर दोबारा हमला करेगा तो अमेरिका ईरान के साउथ पार्स गैस फील्ड पर बहुत बड़ा हमला करेगा। ये इतनी बड़ी कार्रवाई होगी जिसके गंभीर परिणाम भुगतने होंगे। Clearly, they came into this fight with a lot of weapons. This is why we continue to be as aggressive and assertive as we can against their ballistic missile capability, both their medium-range ballistic missile capability and their short-range missile capability. So we are continuing to hunt and find them and kill them, and we will continue to do so. ट्रंप के इस बयान में धमकी कम और डर ज्यादा नजर आ रहा है। उन्होंने पहली बार माना है कि हमला इजराइल की गलती है, लेकिन क्यों? क्योंकि ट्रंप को अच्छी तरह पता है कि ईरान ने इसी तरह खाड़ी देशों में अमेरिकी सैन्य ठिकानों और तेल डिपो पर लगातार हमला करता रहा तो इसका दोष और आरोप अमेरिका और ट्रंप पर पड़ेगा और सारी दुनिया मुसीबत में पड़ जाएगी। यही वजह है कि वो अपनी गलती मानने के साथ साथ ईरान को धमकी भी दे रहे हैं।